तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति क्या होती है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, क्या नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून की अति आवश्यकता हो, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस पावर प्राप्त है, अध्यादेश शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश शक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया। कहां किया गया है? आर्टिकल 123 में किया गया। कहां किया गया है? आर्टिकल 123 में किया गया है। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर देगा? जब संसद, दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। संसद का सत्र न चल रहा हो, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों कि कानून बनाना अति आवश्यक है। कानून बनाना अति आवश्यक है। सही है? क्या आवश्यक है? कानून बनाना क्या है? अति आवश्यक है। सही है? राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश के अंदर परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि कानून बनाना आवश्यक है। सही है? और यह जो है राष्ट्रपति को क्या हो जाए? विश्वास हो जाए। क्या हो जाए? राष्ट्रपति को क्या हो जाए? विश्वास हो जाए। ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रपति के विश्वास का मतलब है मंत्रिपरिषद का विश्वास। किसका विश्वास? मंत्रिपरिषद। ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था होती है। तो इसमें एक छोटी संस्था बनाई गई है जिसका नाम है मंत्रिमंडल। क्या नाम है? मंत्रिमंडल, कैबिनेट। सही है? तो यह माना जाएगा कि कैबिनेट जो है, सही है, विश्वास का मतलब यह है कि मंत्रिमंडल का विश्वास। तो अध्यादेश जारी करना चाहता है राष्ट्रपति और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई या विश्वास हो गया कि कानून बनाना क्या हो जाए? कानून बनाना क्या है? अति आवश्यक है। सही है? तो ऐसी कंडीशन में कानून बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ऐसी कंडीशन में अध्यादेश जारी करके कानून बनाया जा सकता है। क्या करके? अध्यादेश जारी करके कानून बनाया जा सकता है। ध्यान रखना, इस कानून का प्रभाव वही होगा जो किसी कानून का होता है। क्या होता है? जो किसी कानून का होता है। जो कानून संसद बनाती है उसका जितना प्रभाव होता है वही सेम प्रभाव इस अध्यादेश के द्वारा बनाए गए कानून का भी होगा। ध्यान रखना है कि यह अध्यादेश तब तक लागू रहेगा जब तक संसद की मीटिंग शुरुआत होगी, और मीटिंग शुरू होने के 6 सप्ताह, क्या अब क्या है, इसका अप्रूवल लेना होगा। किसका? संसद से, अध्यादेश का। सही है? तो संसद का सत्र प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? और प्रारंभ होने के 6 सप्ताह, क्या 6 सप्ताह के भीतर यह अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून क्या होना चाहिए? अनुमति होनी चाहिए। यदि अप्रूवल हो गया तो यह कानून बन जाएगा, परमानेंट कानून बन जाएगा। और यदि अप्रूवल नहीं हो पाया तो ऐसी कंडीशन में अध्यादेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। देखिए, चूंकि 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। क्या होता है? 6 माह का अंतर होता। इसका मतलब यह है कि कोई भी अध्यादेश कितने समय तक रह सकता है? 6 माह 6 सप्ताह। सही है? तो कोई भी अध्यादेश अधिकतम समय तक कितने समय तक रह सकता है? 6 माह 6 सप्ताह तक रह सकता है। यदि यह संसद का द्वारा क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है, तो यह कानून आगे कंटिन्यू रहेगा। कानून क्या हो जाएगा? परमानेंट बन जाएगा। सही है? तो यह है अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
ये स्पेशल पावर है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति सही है क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस ला करके कानून बना सकता है। सही है, कोई डाउट? यदि कोई भी आपका डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। सही है, धन्यवाद।